भारत की इस धरती पर क्यों हो रही है नफरत की आंधी। आज़ादी के 76 वर्ष बाद भी आज हम पूछ रहे हैं पटेल बड़ा है या गांधी। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। पहले तो आज आपको 15 अगस्त की दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आज का दोस्त हमारा टॉपिक है 15 अगस्त। आखिर क्या कभी आपने सोचा है कि आज़ादी का मतलब क्या होता है? क्या कभी आपने सोचा है कि हर आदमी के लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ एक ही है? मैं आज आपको बताऊं दोस्तों, जो आज़ादी का मतलब है वो सभी के लिए अलग अलग है। किसी मजदूर के लिए आज़ादी का मतलब है कि उसको पूरी अपनी आय मिल जाए, पूरी इनकम मिल जाए। किसी किसान के लिए आज़ादी का मतलब ये था कि भाई उसको अपनी लगान से मुक्ति मिल जाए। किसी के लिए आज़ादी का मतलब ये था कि भाई मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिल जाए, यानी कि बोलने का अधिकार मिल जाए, राइट टू फ्रीडम जिसको हम कहते हैं। ठीक है। किसी के लिए आज़ादी का मतलब था कि भाई कम से कम मैं अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकूँ, मेरे ऊपर कोई दबाव ना बना सके, कोई मेरे ऊपर जुल्म ना कर सके। तो किसी के लिए आज़ादी का मतलब था कि मुझे सत्ता हासिल करनी है। तो किसी के लिए आज़ादी का मतलब था कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। किसी के लिए आज़ादी का मतलब था मुझे बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करना है। किसी के लिए आज़ादी का मतलब था कि भाई मुझे बहुत सारा लोगों को एक तरीके से गुट बना करके अपना संगठन बनाना है, अपना धर्म बचाना है, अपना धर्म बढ़ाना है, अपना धर्म प्रचार करना है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आज़ादी का मतलब सभी के लिए एक नहीं होता। आज़ादी का मतलब हर इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। क्योंकि दोस्तों किसी के लिए ज़रूरतें कुछ और होती है और किसी के लिए ज़रूरतें कुछ और होती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपये कमा रहा है तो उसकी इच्छा होगी कि भाई आने वाले टाइम में मैं 2 लाख रुपये महीना कमाऊँ। और अगर कोई 50,000 रुपये कमा रहा है तो उसकी इच्छा होगी कि भाई कम से कम मैं 1 लाख रुपये तो कमाऊँ आने वाले टाइम में। और कोई बंदा जीरो ही है, उसकी कोई इनकम ही नहीं है, वो तो बेरोजगार है बेचारा, तो उसके लिए आज़ादी का मतलब क्या होगा कि यार कम से कम मुझे 5,000 या 10,000 रुपये कम से कम फिलहाल अभी मिल जाए आज़ादी के बाद से। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ तो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, SC ST के लिए, हम सब के लिए, लोगों के लिए अलग अलग इंडिविजुअल वे में आज़ादी का मतलब अलग अलग था। ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट आज हम बात करेंगे कि भाई गांधी जी, पटेल जी और भी बहुत सारे लोग हुए हैं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और हमारे भगत सिंह जी थे। इन लोगों के बारे में आज हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे आपको कि इन्होंने क्या क्या हमारे देश के आज़ादी के लिए क्या क्या किया है, थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहले हम गांधी से बात शुरू करते हैं दोस्तों, क्योंकि कहे कुछ भी राष्ट्रपिता तो एक ही रहेंगे हमारे, वो हमारे गांधी जी। कुछ लोग गांधी जी को बुरा भी कहते हैं और बुरा समझते भी हैं। ठीक है, वो अपनी अपनी जगह इंडिविजुअल वे में आप सोच सकते हो कि भाई गांधी जी आपकी मर्जी है, आपको क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊँ दोस्तों गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी शुरू करते हैं दोस्तों। गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1917, फिर 1918, फिर 1918, फिर 1918, फिर 1920, फिर 1920 ऐसे कई आंदोलन किए। और कमाल की बात यह है, उस समय फोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कोई माध्यम नहीं था जिसके माध्यम से वो लोगों को इकट्ठा कर सके। आज के टाइम पे हम जैसे लोग आदमियों को इकट्ठा नहीं कर पाते, अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए लड़ नहीं पाते। और उन्होंने उस टाइम पे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू किया जिस टाइम पर हमारे पास कोई सुख सुविधा नहीं थी। और कमाल की बात दूसरी यह है दोस्तों, वो व्यक्ति जो आज के टाइम पे 30 या 40 एज पार कर जाता है, वो नॉर्मल में सोच लेता है कि भाई अब मैं देश को नहीं बदल सकता, देश की आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था मैं नहीं बदल सकता, मैं देश को आज़ाद तो क्या कराऊंगा। लेकिन गांधी जी ने, वो इतने वडील यानी कि इतने बुजुर्ग होकर भी लड़े, लोगों को साथ मिलाए, और उन्होंने हमारे देश के लिए इतना सब कुछ किया है कि उनको हम कैसे ही भूल सकते हैं। और इसीलिए राष्ट्रपिता तो सिर्फ एक ही रहेंगे, वो हमारे गांधी जी है। अब बात करते हैं दोस्तों उन्होंने हमारे लिए क्या किया। चंपारण आंदोलन किया था उन्होंने 1917 में, फिर उसके बाद खेड़ा आंदोलन किया उन्होंने 1918 में, फिर उसके बाद अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन था जो उन्होंने 1918 में किया। आज के टाइम पे मुझे आप एक व्यक्ति दिखा दीजिए कोई मजदूर के साथ खड़ा हो और आंदोलन कर दे, कोई नहीं मिलेगा। सिर्फ बात करना जानते हैं, बातें मनाना जानते हैं, लेकिन किसी के लिए, किसी अच्छाई के लिए, किसी सामाजिक कार्य के लिए कोई व्यक्ति नहीं लड़ना चाहता, किसी के भी साथ खड़ा नहीं हो सकता।
किसी के भी साथ, ठीक है। और फिर भी हम लोग क्या कहते हैं कि भाई गांधी जी में कुछ बुराइयां थी। ठीक है, बुराइयां हो सकती है, सब में होती है, लेकिन आप एक दो बुराइयों को देख करके बाकी सारी जो चीज़ें उनकी अच्छाई है उनको खारिज कर दोगे, ये गलत है। तो अब आगे देखते हैं दोस्तों उन्होंने हमारे देश के लिए और क्या किया। उसके बाद उन्होंने खिलाफत आंदोलन किया 1920 में। उसके बाद उनका असहयोग आंदोलन था 1920 में ही। फिर उसके बाद 1930 में उन्होंने नमक आंदोलन किया था, जिस पर आज के टाइम पर नमक पर कर लगता है, यानी कि टैक्स लगता है नमक पर। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, नमक को टैक्स फ्री करने के लिए आंदोलन चलाया। फिर उसके बाद आपको पता है अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, ठीक है। और फिर हम 1947 में आकर 15 अगस्त 1947 में आकर आज ही के दिन आज़ाद हुए थे। और मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा दोस्तों, आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम आज़ाद हैं। हमारी आज़ादी सिर्फ यहीं तक सीमित है कि हम दूसरे व्यक्ति को परेशान ना करें, उसकी आज़ादी में बाधा न पहुँचाएं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। तो उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया, आज़ादी में उन्होंने हमारे लिए क्या हाथ किया। मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं ओशो रजनीश, उन्होंने बताया है कि जो पिछड़े लोग हैं, SC/ST लोग हैं, उनकी देश में जनसंख्या लगभग 70 से 80% है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो दोस्तों, अगर इस आज़ादी में कुछ लोगों का नाम नहीं है तो कहीं ना कहीं वो लोग जिस टाइम पर वो पिछड़े हुए थे, जिन पर अत्याचार किया जाता था अंग्रेजों के शासन से पहले, जो शूद्र वगैरह थे उन पर जो अत्याचार किया जाता था, उनकी भी बहुत ही भूमिका रही थी। वे भी कहीं ना कहीं आम जनता में, आम लोगों में शामिल थे। और उनका मोटिव क्या था, उनका मोटिव ये था कि हमें जो आज़ादी मिलेगी, अंग्रेजों से आज़ादी मिलेगी, अंग्रेजों से आज़ादी मिलेगी तो हमें इनसे आज़ादी मिलेगी। जो हम पर दबाव बनाते हैं, हमें जबरन काम कराते हैं, ज़बरदस्ती काम कराते हैं जो लोग, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, या फिर किसी भी जाति का हो, अगर कोई जबरन उस पर काम कराता है तो उनसे हमें आज़ादी मिलेगी, ऐसा उनका मानना था। और फिर आगे चलकर ऐसा हुआ भी। अब आप देख सकते हैं आज के टाइम पर आज किसी से कोई ज़बरदस्ती करके काम नहीं करा सकता। खैर दोस्तों, अगर देखा जाए BR अम्बेडकर का इनडायरेक्ट वे में और डायरेक्टली वे में दोनों ही तरीके से हाथ था भारत की आज़ादी में, कि भाई उन्होंने संविधान तो लिखा ही, वो बात तो बहुत ही बड़ी है। खैर उसमें तो कोई बात ही नहीं की जा सकती। लेकिन बात करते हैं 15 अगस्त की आज़ादी में भी उनका बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि अगर देखा जाए जो आम जनता थी, आम जनता में सबसे ज़्यादा जो लोग थे वो शूद्र थे, ठीक है। SC/ST लोग थे, जो आदिवासी थे, शूद्र थे, ठीक है, वे लोग इसमें आम जनता में शामिल थे, क्योंकि उनके पास इतनी प्रतिभाएं थी, उनको दबाया गया, वरना वे भी लीडर बन सकते थे और वे भी एक संगठन बना सकते थे, और वे भी पटेल या गांधी या किसी भी बड़े नेता की तरह किसी बड़े गुट का प्रतिनिधित्व कर सकते थे। लेकिन खैर उस टाइम पर उनको आज़ादी नहीं थी, लेकिन आज उनके पास वो आज़ादी है कि वो एक तरीके से अपना लीडरशिप दिखा सकते हैं लोगों को, ठीक है, और अपनी सच्चाई और अच्छाई के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यायपूर्वक शांति व्यवहार तरीके से लड़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हो दोस्तों पटेल की। कुछ लोग पटेल से भी नाखुश रहते हैं, देखता हूँ मैं, बहुत से लोग हैं। कुछ लोग मतलब दो गुट है एक तरीके से, कुछ लोग गांधी गुट है, कुछ लोग पटेल गुट है, तो मतलब कुछ होता है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन हम सबको साथ में चलना है, क्योंकि ये देश हम सबका है, क्योंकि हम इस देश को फ्यूचर में आने वाले टाइम में सुपर पावर बनाने के लिए सोचेंगे, ठीक है। और वो सिर्फ किस एक आदमी की वजह से नहीं होगा, सिर्फ यूथ की वजह से होगा, और वो यूथ कौन है, वो हम हैं। तो हमें कम से कम इसके लिए सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि हम आगे बढ़ सके, हमारा देश आगे बढ़ सके। तो खैर बात चल रही थी पटेल की। पटेल ने हमारे देश के लिए क्या किया। सरदार पटेल ने जो हमारे देश के लिए किया है वो बहुत ही अधिक, मतलब शब्दों में बयान नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं दोस्तों, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ उस टाइम पर लगभग 562 रियासतें थी जो भारत में विलय कराई थी। किसने? पटेल ने। और पटेल जी ने जो विलय कराई थी ना, वो ऐसे ही नहीं कराई थी, उसके लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, किसी को प्यार से समझाया, अगर कोई प्यार से नहीं माना तो उसको फिर लाठी भी दिखाई। तो उन्होंने क्या किया, कुल मिला के जो आज आप उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, ये सब राज्य देखते हैं, हैदराबाद हो गया, ठीक, ये जो राज्य हैं, ये सारे राज्य उनके ही द्वारा विलय कराए गए थे, ठीक है। और अब हम बात करेंगे अंत में दोस्तों, हमारे जो हीरो है
वो जवानी क्या जो खून को जलाती नहीं, इस वतन के लिए रंग लाती नहीं। शहीद भगत सिंह, उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया, आज के टाइम पे शायद मेरे ख्याल से एक युवा, मेरे ख्याल से बहुत मिलेगा ही नहीं भाई, आपको कोई भी नहीं मिलेगा शायद, क्योंकि सबको स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह जैसा चाहिए तो, लेकिन अपने घर में किसी को नहीं चाहिए, सबको दूसरे के घर में ही चाहिए ऐसा व्यक्ति, है ना। जब भी हम बात करते हैं कि यार कोई भगत सिंह नहीं निकल रहा हमारे देश से, हम हमेशा ऐसा क्यों सोचते हैं कि भगत सिंह सिर्फ दूसरों के घर से ही निकले, अपने घर से भी तो निकले भाई। तो कम से कम दोस्तों इस आज़ादी को आज हम इस रूप में मनाएं कि भाई आज से हम पढ़ लेते हैं, अगर हमारे आसपास कोई चीज़ गलत हो रहा है, कोई चीज़ बुराई हो रही है, तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, चाहे उसके लिए हमें भगत सिंह की तरह फांसी ही क्यों ना जाना पड़े, ठीक है। और जेल जाना कोई नॉर्मल वे में भाई गलत बात नहीं है। अगर आप अच्छाई के लिए लड़ते हैं और फिर भी आपको कोई जेल भेजता है, ठीक है, जैसे अंग्रेजी शासन में बहुत सारे लोग जेल गए, तो ऐसा नहीं है कि भाई वो गलत काम करके जेल गए हैं, ठीक है। अच्छे काम के लिए अगर आप जेल जाते हैं तो उसमें कोई वे में गलत बात नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस आज़ादी पर खाली मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपके आसपास कहीं पर भी कुछ गलत हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, किसी के साथ हो रहा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, ठीक है, तो कृपया करके उनसे मेरा निवेदन है कि भाई इस चीज़ को रोका जाए, उनके लिए लड़ा जाए, उनके साथ खड़ा हो जाए, सच्चाई के साथ खड़ा हुआ जाए, और सच्चाई के साथ हमें लड़ना चाहिए, और सच्चाई के साथ हमें एक साथ होकर के बुराई के खिलाफ लड़ना चाहिए, जो हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, और बने रहिए इस चैनल पर।